आज का होम लर्निंग एपिसोड देख रहे आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के एपिसोड में आप सबका हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज की इकाई का अध्ययन शुरू करने से पहले हम आज पिछले अंतिम एपिसोड में कौन सी इकाई का अध्ययन किया था उसको जान लेते हैं। अंतिम एपिसोड में हमने हंसना मना है इकाई के अंतर्गत चुटकुलों का अध्ययन किया था। मज़ेदार चुटकुले सुनने का मज़ा उठाया था और इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को भी अच्छी तरह से समझ लिया था। तो चलिए अब आज की नई इकाई का अध्ययन करते हैं। कौन सी इकाई यह तो आपको बताना है। उसके लिए हम आपकी सहायता करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक वीडियो बताएंगे। उसको देखने के बाद आप तुरंत समझ जाएंगे कि आज हम कौन सी इकाई का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आपने देखा कि अध्यापिका बच्चों से क्या पूछ रही थी। जी हाँ, पहेलियाँ। तो आज हम अपनी इकाई में पहेलियों का अध्ययन करेंगे। इकाई 9 जिसका शीर्षक है उलझन सुलझन। तो चलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से पृष्ठ नंबर 50 निकालिए। वहाँ पर उलझन सुलझन इकाई के अंतर्गत कुछ पहेलियाँ दी गई है। विद्यार्थी मित्रों, पहेलियाँ सुलझाना एक कला है। पहेलियाँ सुलझाने से दिमाग की कसरत भी अच्छी तरह से हो जाती है। इससे आपकी विचार शक्ति, तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति का भी विकास होगा। तो चलिए हम उलझन सुलझन इकाई के अंतर्गत आने वाली पहली पहेली को आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। देखिए उलझन सुलझन। पहली पहेली है, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। तो सोचिए इस पहेली का सही उत्तर कौन सा है। चलिए हम आपकी थोड़ी सी यहाँ पर सहायता करते हैं। एक चित्र आपको दे रहे हैं। आपको उस चित्र को देखकर अनुमान लगाना होगा कि इस पहेली का सही उत्तर कौन सा है। देखिए यह चित्र, इसका नाम क्या है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, छाता। इस पहेली का सही उत्तर भी होगा छाता। छाते का रंग काला होता है। वह तेज धूप और तेज बारिश से हमें बचाता है। अब आपको सही उत्तर पता चल गया है। चलिए तो अब दूसरी पहेली को भी देखते हैं और सोचते हैं। चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। विद्यार्थी मित्रों, दिमाग की कसरत कीजिए और बताइए कि इस पहेली का उत्तर क्या होगा। अच्छा, तो इसमें भी हम आपकी सहायता करते हैं। चलिए एक इससे जुड़ा हुआ, तो चलिए हम आपको चित्र दे रहे हैं। यह क्या है। जीप। चोर नहीं, डाकू नहीं और नहीं रानी है, मगर 32 सिपाही। 32 सिपाही माने 32 दांत, जो इसके भीतर हमारी यह जीभ रहती है और हमेशा पानी पानी रहती है। तो इस पहेली का सही उत्तर आपने दिया, जीभ। इसके बाद वाली पहेली भी देखते हैं। नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम,
बोलो बच्चों मेरा नाम। बोलो बच्चों, क्या है इस पहेली का नाम? चलिए, यहाँ पर भी हम आपको चित्र दे रहे हैं, आप अनुमान लगाइए। देखिए, सागर भी है चित्र में और सागर तट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? नमक। इस पहेली का सही उत्तर है नमक। इसके बाद आ रही है एक और पहेली। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटूं लकड़ी। बोलो मेरा नाम। बोलिए इस पहेली का नाम। तो चलिए, इस पहेली के सही उत्तर के लिए आपको एक चित्र दिया जा रहा है। देखिए यह चित्र और बताइए उत्तर। चित्र में व्यक्ति क्या कर रहा है? जी हाँ, आराम। तो इस पहेली का भी सही उत्तर होगा आराम। यदि आराम शब्द में से पहले आने वाला वर्ण आ निकाल देते हैं तो दशरथ राजा का पुत्र राम, तो राम शब्द बनता है। यदि मध्य में आने वाला वर्ण रा को निकाल देते हैं तो एक फलों का राजा बन जाता है आम। यदि अंत का वर्ण म निकाल देते हैं तो जिससे लकड़ी काटी जाती है वह साधन बन जाएगा आरा, यानी आराम शब्द में से बन जाएगा राम, आम और आरा। पूरा शब्द हो जाएगा आराम। आप समझ गए इस पहेली के साथ साथ कौन सा जादू आपने देखा? विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद एक और पहेली देखते हैं। दो सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले। तो यह दो सखियां कौन है? चलिए इन सखियों का चित्र आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, आंखें। यह आंखें दो सखियों की तरह हमारे चेहरे पर है। ये जो पलकें हैं यह इसकी फाटक है। रात में यह सो जाती है तो इन आंखों में आते हैं सपने। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो ये आंखें हंसती हैं और जब दुखी होते हैं तो ये आंखें रोती है। इसके बाद वाली पहेली देखते हैं। दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। बताइए बच्चों इस पहेली का उत्तर। तो चलिए, आपकी सहायता के लिए यहाँ पर भी हम आपको एक चित्र देंगे जिसकी सहायता से आप तुरंत उत्तर दे सकेंगे। यह कौन से व्यक्ति का चित्र है? देखिए, पहले में भी हमने कुछ शब्दों के नीचे लकीर खींची है, उनको आप जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में आपको बता देती हूँ। दादा भाई नौरोजी का जन्म मुंबई शहर में हुआ था। दादा भाई नौरोजी एक महान समाज सुधारक थे। वह शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए बच्चों, इसके बाद एक और पहेली को हम सीखते हैं। दिए गए चित्रों में से चित्र के शब्द ढूंढिए। यहाँ पर आपको शब्द चित्र दिया जाएगा, उस चित्र में से आपको शब्द ढूंढना है। यह एक शब्द चित्र है। चलिए इस चित्र को देखिए और पहचानिए कि इसमें कौन सा शब्द छिपा हुआ है। जी हाँ, सारंगी संगीत का एक साधन है। चलिए दूसरा शब्द चित्र देखते हैं। इस शब्द चित्र में कौन सा शब्द छिपा हुआ है? जी हाँ, बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, मोर। तो
इन शब्द चित्र से भी हम पहेलियां बना सकते हैं। बाल दोस्तों, देखा हमने उलझन सुलझन के सारे पहेलियों को खूब अच्छी तरह से सीख लिया है, समझ लिया है। तो चलिए अब इन पहेलियों में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ भी समझ लेते हैं। पहेलियों में आने वाले शब्दों में से पहला शब्द है सिर। इस सिर को दूसरे समान अर्थ में मस्तिष्क होगा। दूसरा शब्द है सुत। दशरथ सुत, यह शब्द पहेली में आपने देखा होगा। विद्यार्थी मित्रों, आपसे एक विनती है, आप इस कठिन शब्दों के नीचे लाइन खींचते चलिए और बाद में आपको अपने कॉपी में इन कठिन शब्दों को लिखते भी चलना है। सुत शब्द का दूसरा समान अर्थ होगा पुत्र। तट का समान अर्थ होगा किनारा। आदि। आदि शब्द का दूसरा समान अर्थ है प्रारंभ या आरंभ। सुहाना शब्द का समान अर्थ अच्छा लगना। मध्य समान अर्थ है बीच। मुरझाना समान अर्थ है सूखना। तन, उसका अर्थ है शरीर। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहेलियों के अंतर्गत आने वाले इन कठिन शब्दों के अर्थ बड़ी अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आपको अपनी कॉपी में इसको लिखते चलना है। प्यारे बाल दोस्तों, हमने पहेलियों में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ भी सीख लिए हैं। अब हम अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। अभ्यास के पहले प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की कुछ पहेलियां बनाना है और फिर उसका सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाइए। शब्द है पेड़, आम, बारिश, हाथी, मोर, मोबाइल, बादल। अब हम पहेलियां भी रखेंगे और आपको इन शब्दों में से उस पहेली का सही उत्तर चुनकर बताना है। मुंह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। तो बताइए विद्यार्थी मित्रों, जो शब्द आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द इस पहेली का सही उत्तर होगा? तो देखिए यह चित्र और बताइए अब उत्तर। जी हाँ, हाथी। अब दूसरी पहेली को भी देखते हैं। जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिना मौसम के फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। बताइए बच्चों मेरा नाम। तो चलिए देखते हैं यह चित्र और बताते हैं नाम। पेड़, जो चलता नहीं मगर है सजीव, जो फल देता है, सबको छाया देता है, मगर कीमत कुछ भी नहीं लेता। इसके बाद एक पहेली हमारे सामने आ रही है। कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, कोई रस निकाल कर पीता है तो कोई चूस कर खाता है। बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ अच्छा इनाम। तो चलिए हम नाम बताकर इनाम पाते हैं। जी हाँ, इस पहेली का सही उत्तर है आम। आप सबको आम खाना पसंद है ना? बहुत अच्छे। और एक पहेली देखते हैं। अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप। आपको क्या करना है? जी हाँ, जो शब्द दिए हैं आपको उसी में से आपको इस पहेली का उत्तर ढूंढ निकालना है और बतलाना भी है, साथ में अपनी कॉपी में भी लिखना है।
तो इस पहेली का उत्तर है बारिश, जो अंबर से धरती पर आती है और जो सागर की भाप बनकर बादल बनती है और वही फिर हमारी धरती पर बारिश बनकर आती है। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, एक और पहेली जानना चाहोगे ना? तो चलिए ठीक है, आपके सामने रख रहे हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बनूं मैं। कर लो तुम सब मुझको याद। तो चलिए याद कीजिए, सोचिए और दिए गए नामों में से इस पहेली का सही उत्तर बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, इस पहेली का सही उत्तर है बादल। अगर प्रथम वर्ण को काटते हैं तो दल बनता है, अंत वर्ण को काटते हैं तो बाद बनता है और मध्य वाले वर्ण को काटते हैं तो बाल बनता है और पूरा उत्तर बादल। चलिए एक और पहेली को समझते हैं। सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन, घटा देख पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता। थिरक थिरक कर कौन नाच दिखाता है? मोर। और पहेली हम देखते हैं। छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया, बतलाइए खूब छुट्टी में, दुनिया कर ली मुट्ठी में। दुनिया किसने मुट्ठी में कर ली है? जिसका प्रयोग आप होम लर्निंग के एपिसोड देखने में भी करते हैं। आज हम सारी जानकारी उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो आज सबके हाथों में दिखाई देता है वह क्या है? जी हाँ, मोबाइल है। छोटा मगर पूरी दुनिया कर ली है उसने मुट्ठी में। प्यारे बाल दोस्तों, आपने उलझन सुलझन के अंतर्गत आने वाली पहेलियों का भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, समझ लिया। अभ्यास के अंतर्गत आने वाले शब्दों के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से पहेलियां बनाई और उसका अध्ययन किया। सही उत्तर भी आपने खोज निकाले। आप सबको ढेर सारा अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास का दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। उसमें हम आपको एक चित्र देंगे। उस चित्र में कुछ देशभक्तों की तस्वीरें हैं। उस तस्वीरों को आपको ढूंढना है और अपनी कॉपी में नाम लिखते चलना है। तो चलिए यह चित्र आपके सामने पेश कर रहे हैं। दिए गए चित्र में किन देशभक्तों की तस्वीरें उभरती है, खोजिए और लिखिए। यहाँ पर हम आपको पेड़ का चित्र दे रहे हैं। देखिए, इस पेड़ के चित्र में कुछ देशभक्तों की तस्वीरें छिपी है। आपको खोजना है और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए, यह तस्वीर किस देशभक्त की है? जी हाँ, सत्य, प्रेम और अहिंसा की मूर्ति गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई थी। चलिए दूसरी तस्वीर को पहचानते हैं। यह तस्वीर सरदार पटेल की है, लौह पुरुष, जिनकी प्रतिमा केवड़िया में बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आप अपने सहपाठी और शिक्षक के साथ जरूर देखने जाना वहाँ, और नयन रम्य स्थल को देखकर आपको बड़ा मजा आएगा। यह तीसरी तस्वीर पहचानिए, सुभाष चंद्र बोस की है। चौथी तस्वीर भगत सिंह जी की है। पांचवी तस्वीर डॉक्टर राधा कृष्णन की है। छठी तस्वीर लोकमान्य तिलक जी की है। सातवीं तस्वीर जवाहरलाल नेहरू जी की है। आठवीं तस्वीर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देखिए, इस पेड़ में 8 देशभक्तों की तस्वीरें छिपी हुई है और हमने जिनको खोज लिया है। और सामाजिक विज्ञान विषय में भी आप इन
महान देशभक्तों के बारे में पढ़ते होंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इस चित्र की सहायता से देशभक्तों को भी ढूंढ लिया और उसके नाम भी अपनी कॉपी में लिख लिए। तो चलिए इसके बाद एक और प्रश्न आ रहा है। यहाँ पर आपके सामने पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न का चित्र रखा जा रहा है। उस चित्र में से आपको च वर्ण से शुरू होने वाली चीज़ों को ढूंढना है और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो चलिए आपके सामने पुस्तक में दिए गए हुए इस चित्र को रखते हैं। इस चित्र में च से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं ढूंढिए और लिखिए। चित्र आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। इस चित्र में च से शुरू होने वाली कितनी चीजें हैं उसको ढूंढिए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। आपको इन चीज़ों को ढूंढते जाना है और इन चीज़ों के नाम अपनी कॉपी में भी लिखते जाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों के नाम आपको बताऊंगी। जो चीज़ों के नाम बाकी है उनको आपको ढूंढना है और उसे पूर्ण करना है। तो चलिए, यह चित्र में कौन सी चीज़ है? चप्पल। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है चप्पल। दूसरी चीज़ों को भी ढूंढना है जो च वर्ण से शुरू होती है। यहाँ पर च वर्ण से शुरू होने वाली चीज़ है चद्दर। और चद्दर किस चीज़ पर है? हाँ, तो उसका नाम आपको लिखना है। उसके बाद एक और चीज़ को हमने ढूंढ निकाला है, चीता। आइए और चीज़ों को ढूंढते हैं। चरखा। चरखे के बाद आपको कौन सी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं? यहाँ मुझे दिखाई दिया चांद। चांद के बाद कौन सी चीज़ मुझे दिखाई दी है? चिराग। चिराग के बाद कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? ढूंढिए तो। चिराग के बाद मुझे दिखाई दे रही है चरखी। तत्पश्चात चाय, गर्मा गर्म चाय भी दिखाई दे रही है। तो चलिए लिखते हैं चाय शब्द को। के बाद एक और चीज़ को मैंने ढूंढ निकाला है, वह है चड्डी। चड्डी के बाद मुझे कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? चक्की। तो चतुर विद्यार्थी मित्रों, मैंने इस चित्र में से कुछ चीज़ें ढूंढकर उसके नाम आपको बताए। कुछ चीज़ें और बाकी है इसमें, तो वह तो गृह कार्य में करनी है। जो चीज़ें आपको, इन चीज़ों को आपको पहचानना है और अपनी कॉपी में लिखते जाना है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा मुहावरे की ज़रूरत है। तो चलिए हम एक और मुहावरा कर लेते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न स्वाध्याय में भी दिया गया है। तो स्वाध्याय में दिए गए प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम देखते हैं और अच्छी तरह से उसको समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। इस चित्र में म से शुरू होने वाले कितनी चीजें हैं? ढूंढिए और लिखिए। तो अभ्यास में जिस प्रश्न का हमने अध्ययन किया है उसका मुहावरा यहाँ पर हम एक बार और करते हैं। तो चलिए एक चित्र आपको देते हैं। उस चित्र में म वर्ण से शुरू होने वाली कुछ चीज़ें रखी गई है। तो देखिए इस चित्र को। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी यह चित्र दिया गया है। अब आपको क्या करना है? इस चित्र को देखना है और इस चित्र में दी गई चीज़ों को पहचानना है और लिखते चलना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ढूंढ कर देती हूँ। देखिए मैंने कौन सी चीज़ ढूंढ निकाली है? माँ। इसके बाद मैंने कौन सी चीज़ को ढूंढ निकाला है?
मोटर, मूली, मंदिर, मगर। मैं सभी चीजें ढूंढकर आपको यहाँ पर नहीं दूंगी, क्योंकि अब आपको यह प्रश्न किस प्रकार पूर्ण करना है यह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी जो म वर्ण से शुरू होने वाली चीजें आप देख रहे हैं उसको ढूंढना है और लिखते जाना है। यह भी आपके गृह कार्य में आपको करना है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज के एपिसोड में हमने उलझन सुलझन इकाई में पहेलियों का अध्ययन किया। उसके बाद हमने पहेलियों में आने वाले कठिन शब्दों को भी समझा। अभ्यास के अंतर्गत हमने कुछ नामों पर से पहेलियां बनाई। उसके बाद हमने पेड़ के चित्र में छिपे हुए देशभक्तों को भी पहचान लिया और उनके नाम लिख लिए और समझ लिए। उसके बाद हमने च वर्ण से शुरू होने वाले चीजें भी ढूंढी और उसके भी नाम लिख लिए। स्वाध्याय के अंतर्गत इसी प्रश्न का मुहावरा किया और उसमें म वर्ण से शुरू होने वाले चीजों को ढूंढा और लिखते चले गए। अब आपने इस इकाई का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब समय है आज के प्रश्न का, तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का सवाल, राम किसके बेटे थे? जनक, दशरथ, जटायु, वशिष्ठ। आपको सही उत्तर आज शाम 8 बजे से पहले दे देना है। टोल फ्री नंबर है 6357399480। विद्यार्थी मित्रों, आज का एपिसोड खत्म करने से पहले हमें यह 3 बातों को भी याद रखना है। मास्क हमेशा पहनना है, अपने हाथों को बार बार पानी या सैनिटाइजर से साफ करते रहना है और भीड़ भाड़ी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है। हमें सामाजिक अंतर बनाए रखना है। आप सबका धन्यवाद।